पहले तो खबर निकलकर सामने आई कि रेलवे मंत्रालय ना मिलने से जेडीयू के नेता नाराज हैं। उसके बाद दावा किया गया कि जेडीयू के 5 सांसद नीतीश कुमार के संपर्क के बाहर हैं। लेकिन अब तो गजब ही हो गया। आपको बता दें, नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू प्रवक्ता और प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने बयान दिया है और उनका कहना है कि जिसको हमसे गठबंधन करना है वो आ सकता है। तो खुला ऑफर दिया जा रहा है, वो भी जेडीयू प्रवक्ता की तरफ से दिया जा रहा है। अब इस बयान के बाद से तो बवाल मच गया है और सवाल किया जा रहा है कि क्या यह बयान नीतीश कुमार के इशारे पर दिया गया है या फिर कि नीतीश कुमार पर जेडीयू के नेता दबाव बना रहे हैं। तो सवालों के जवाब सहित जेडीयू प्रवक्ता का बयान मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बिहार में तख्ता पलट हुआ तब भी इसी तरह की खबरें निकलकर सामने आई थी। खबर नहीं याद है तो खबर भी आप देखिए। खबर आप देखिए आज तक की, इसमें लिखा भी है कि 11 विधायकों की सीक्रेट मीटिंग, जेडीयू में टूट का खतरा, दिल्ली में बड़ा ऐलान कर सकते हैं बिहार सीएम नीतीश कुमार। तो तब भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि जेडीयू में टूट का खतरा सता रहा है और नीतीश कुमार दिल्ली में कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं और अब भी कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जहां एक तरफ जेडीयू के नेता बगावती तेवर दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने 29 जून को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के नेता शामिल होने वाले हैं और तो और ये बैठक नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बैठक में ना अमित शाह शामिल होंगे और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ये बैठक सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की अध्यक्षता में की जा रही है। तो कायदे से तो अगर चाहते तो ये बैठक बिहार में भी की जा सकती थी, लेकिन ये बैठक बिहार में ना होकर दिल्ली में हो रही है। सारे के सारे जेडीयू के नेता दिल्ली में महाजुटान करने की तैयारी में हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दबाव बनाने की पॉलिटिक्स अपने चरम पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जेडीयू में बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं, जेडीयू में टूट का खतरा दिखाई दे रहा है। अब जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार आगे आए हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग की जा रही है, मंत्रालय मांगे जा रहे हैं, पैकेज मांगा जा रहा है, स्पीकर पद मांगा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब अगर बीजेपी जेडीयू की शर्तों को नहीं मानी तो बड़ा खेल होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी तक सिर्फ अंदर खाने खबरें निकलकर सामने आ रही थी, अब तो जेडीयू प्रवक्ता का बाकायदा बयान भी निकलकर सामने आ गया है और अपने बयान में जेडीयू प्रवक्ता ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बुरा हारी है और बुरा इसलिए हारी है क्योंकि उन्होंने जेडीयू को ज्यादा सीटें नहीं दी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बयान बिहार को लेकर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को लेकर दिया गया है। तो क्या बयान दिया गया है उत्तर प्रदेश के जेडीयू अध्यक्ष की तरफ से? ध्यान से सुनिएगा। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एनडीए गठबंधन के साथ खेला करेंगे नीतीश कुमार, जेडीयू ने यूपी को लेकर दिए बड़े संकेत, अखिलेश के लिए कह दी है ये बड़ी बात। तो क्या बड़े संकेत दिए गए हैं और कैसे जेडीयू प्रवक्ता और नीतीश कुमार के करीबी ने भारतीय जनता पार्टी को भर भर कर सुनाया है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर में अंदर लिखा हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड के दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अनूप सिंह पटेल ने गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो आप देख सकते हैं 403 सीटें होती हैं। अभी सीटों को लेकर कोई तय तोड़ नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि जेडीयू 50 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और तो और बूथ स्तर पर ये तैयारियां शुरू भी कर दी गई हैं। देखिए खबर में लिखा भी है आगे कि पार्टी ने अभी से इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और जल्द वो जिलों का दौरा करेंगे, फिर प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि संगठन को मजबूत करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए कितना कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब पत्रकार से सवाल किया गया कि आप
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तो 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों में तो एनडीए ने बहुत खराब प्रदर्शन दिया है। इस पर जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि अगर उन्होंने हमें ज्यादा सीटें दे दी होती तो इतना खराब प्रदर्शन नहीं होता। क्या कहना है सुनिएगा। देखिए इसमें खबर में लिखा हुआ एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बयान किसी छुटभैया कार्यकर्ता या फिर कि नेता की तरफ से नहीं दिया गया है, जेडीयू के प्रवक्ता की तरफ से दिया गया है। तो अपने आप में कितना अहम हो जाता है आप समझ सकते हैं। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के कारण उनकी पार्टी ने भाजपा से लोकसभा चुनाव में 3 सीटें मांगी थी। मिर्जापुर, फूलपुर और अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर हमारी पार्टी प्रत्याशी उतारना चाह रही थी, लेकिन भाजपा ने सीट नहीं दी। अगर हमें सीट मिल गई होती तो यूपी में एनडीए गठबंधन की इतनी करारी हार ना होती। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ठीकरा फोड़ा जा रहा है। वैसे भी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे खींचतान मची हुई है और अब इस खींचतान में जेडीयू भी शामिल हो गई है। और तो और जेडीयू नेता की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि अब हम इतने मजबूत हो गए हैं, अगर किसी को गठबंधन करना है तो वो आ सकता है, खुला ऑफर दिया जा रहा है। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है कि अब पार्टी अपना आधार मजबूत करेगी और विधानसभा चुनाव में जिस भी बड़े दल को लगेगा कि जेडीयू के साथ गठबंधन करना चाहिए तो वह खुद से हमसे संपर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बयान दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में यह हाल हो रहा है, सीटों को लेकर इतनी तगड़ी खींचतान मची हुई है, तो बिहार में क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ जेडीयू के नेता सांसद नाराज चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब तो जेडीयू के प्रवक्ताओं ने बोलना तक शुरू कर दिया है। और ये वो प्रवक्ता है जिन्हें नई टीम में प्रवक्ता बनाया गया है। अभी नए नए प्रवक्ता बने हैं, तब भी बयान दिए जा रहे हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने अभी अभी अपनी नई टीम बनाई है, लेकिन इस टीम ने भी बगावती सुर अपना लिए हैं। एक के बाद एक बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान भी जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने एनडीए में होने के बावजूद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। खबर भी मौजूद है, नहीं याद है तो सुनिएगा। देखिए खबर एबीपी की, इसमें लिखा भी है कि वोटिंग से पहले एनडीए में फूट, बीजेपी के सहयोगी दल ने की सपा प्रत्याशी को जिताने की अपील। तो आप देख सकते हैं ये शालिनी सिंह पटेल हैं, ये भी नीतीश कुमार की करीबी हैं। जब चुनाव चल रहे थे तो अपील की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया जाए। और अब आप देख सकते हैं कि जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो उत्तर प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनका कहना है कि जिसको हमसे गठबंधन करना है वो आ सकता है, सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इशारों ही इशारों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है। जहां एक तरफ टीडीपी स्पीकर पद को लेकर दबाव बना रही है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के नेता भी दबाव बना रहे हैं। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि कौन कितना दबाव बनाता है और कौन कितना दबाव झेल पाता है, क्योंकि जबरदस्त खींचतान मची हुई है। और ऐसे हालातों में नीतीश कुमार मीटिंग करने वाले हैं। ये मीटिंग 29 जून को दिल्ली में होने वाली है, तो कितनी बड़ी बैठक होगी आप समझ सकते हैं। इस मीटिंग को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। अब जैसे हालात चल रहे हैं, ऐसे हालातों में अगर नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला नहीं लिया तो उनके नेता कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, बगावत हो सकती है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को तो सपोर्ट नहीं करेंगे। समझने वाले अपने आप में ये बात तो समझते ही हैं। तो कितना तगड़ा बवाल मचा हुआ है आप देख सकते हैं, खबरें देख सकते हैं, बयान सुन सकते हैं। और ये हाल तब हो चुका है जब सदन का सत्र होने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या 29 जून को कुछ बड़ा होने वाला है? और अगर कुछ बड़ा नहीं हुआ तो क्या जेडीयू के नेता कुछ बड़ा करने की तैयारी में हैं? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।